नमस्कार। आज हमारी चर्चा होगी शीप की ब्रीड पर। जो हमारी भेड़ है ना, इनको आज हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई देखो, साइंटिफिक नेम तो हम सबको जानते ही हैं कि भाई जो भेड़ है हमारी, जो शीप है, उसका साइंटिफिक नेम है ओबिस एरिस। क्या है? ओबिस एरिस। कोई दिक्कत नहीं है जी। फैमिली भी हम सबको पता है, बोबीडी, चाहो तो लिख लीजिए, फैमिली है बोबीडी। एक और आपको कमाल की बात बताएं कि जो शीप है वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड रूमिनेंट एनिमल है। ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो कुत्ता है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल की अगर बात की जाए कि भाई सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है, वो है कुत्ता। अगर उसकी ईयर की बात की जाए तो लगभग 10,000 BC, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले कुत्ता पालना शुरू कर दिया था। और रूमिनेंट, अब चूंकि डॉग जो है वो रूमिनेंट नहीं है, अगर मैं यहां पर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड रूमिनेंट एनिमल की बात करूं, रूमिनेंट तो आप समझते होंगे, रूमिनेंट स्टोमक का टाइप होता है। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड रूमिनेंट एनिमल की अगर बात की जाए तो वो आपकी भेड़ है, जिसको 8,700 BC पहले पाला गया था। इसका डोमेस्टिकेशन 8,700 BC। ओवरऑल अगर एनिमल की अगर हम बात की जाए कि भाई ओवरऑल एनिमल में सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो कुत्ता हो गया, और सेकंड जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो आपका भेड़ है, यानी कि शीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रूमिनेंट एनिमल में अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है फिर वो आपकी भेड़ ही आती है। ओवरऑल एनिमल की अगर बात की जाए तो उसमें कुत्ता पहले है और भेड़ जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा लाइव स्टॉक, चूंकि अपन बात कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक एनिमल में ये ऐसी जगहों पर जहां पर एरिड कंडीशन या सेमी एरिड कंडीशन होती है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लाइव स्टॉक एनिमल के तौर पर जाना जाता है। खास करके हमारे देश के जो माउंटेन एरियाज हैं वहां पर ये बहुत अच्छा लाइव स्टॉक एनिमल माना गया है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लाइव स्टॉक एनिमल, स्पेशली कहां पर? एरिड और सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन में। और साथ साथ में हमारे भारत के या विदेशों की भी अगर हम बात करें तो जो माउंटेन एरियाज हैं इंडिया के अंदर, उन जगहों पर भी जो भेड़ है वो काफ़ी इकोनॉमिक लाइव स्टॉक के एनिमल के तौर पर जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बढ़िया मतलब कह सकते हैं अपन कि किस एनिमल के लिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर भेड़ है, तो भेड़ के लिए सबसे अच्छा जो क्लाइमेटिक कंडीशन माना जाता है या जो सबसे अच्छा रीजन माना जाता है वो ड्राई और सेमी एरिड रीजन ही माना गया है। ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, दिस इज द बेस्ट, मोस्ट सूटेबल माना गया है ये, मोस्ट सूटेबल फॉर द शीप प्रोडक्शन। ठीक है, भेड़ पालन के लिए जो सबसे अच्छा रीजन माना जाता है देश के अंदर, भारत के अंदर, वो ड्राई और सेमी एरिड रीजन माना गया है। अब शीप की अगर हम बात करें, क्या इसका पर्पस क्या है, इसको डोमेस्टिकेट क्यों किया जाता है, या फिर हम बात करें यहां पर इसका यूटिलिटी क्या है, तो मेनली जो भेड़ है उसको हम लोग मोस्टली रियर्ड करते हैं मीट के लिए और बूल के लिए, इन दो चीजों के लिए। मोस्टली इसको काय के लिए पाला जाता है? एक तो मीट मार करके खा जाओ, और या फिर इसके बालों को नोच मारो, बूल प्रोडक्शन के लिए। इन दो कामों के लिए बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन भी है लेकिन वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। भेड़ों का जो दूध है वो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि भाई वो है, मौजूद है अपने पास। अब जो भेड़ दूध दे रही है तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मिल्क इज नॉट अ प्राइमरी प्रोडक्ट। इस बात को भी ध्यान रखा जाए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली जो भेड़ है उनका जो मेन पर्पस है उनको पालने का, वो मीट और बूल ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं बूल की बात करूं, यहां पर बूल एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। सभी लोगों ने स्वेटर पहने होंगे, ऊन के स्वेटर आपने पहने ही होंगे। नेचुरल फाइबर है जो भेड़ के बालों से बनता है। कहां से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप हेयर, फ्रॉम द शीप हेयर। भेड़ के बालों से बेसिकली जो ऊन है वो बन करके तैयार होता है।
काय का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। बेसिकली ये प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन का बना होता है। पॉइंट इज दैट क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि किस प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, तो वो प्रोटीन हम इंसानों के अंदर भी पाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा केराटिन प्रोटीन ये हम इंसानों में कहाँ पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट हैं जो केराटिन प्रोटीन के बने हैं। ये भेड़ के जो बाल होते हैं, जो अपना ऊन है, वो बेसिकली प्रोटीन फाइबर है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बनता है। इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ये मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है, और वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, सिस्टीन है। इसी केराटिन प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, जब हम भेड़ में से ऊन को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप। भेड़ों में से इस ऊन को, इस वूल को या फिर इस हेयर को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं शीयरिंग। क्या कहा जाता है, शीयरिंग। या फिर एक शब्द का इस्तेमाल और होता है जिससे हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। तो या तो शीयरिंग कह सकते हो या फिर क्लिपिंग कह सकते हो। और जो व्यक्ति ये शीयरिंग की प्रोसेस कर रहा होता है उसको कहते हैं शीयरर। जैसे अपने आप तो होगी नहीं, कोई ना कोई तो करेगा। तो मान लीजिए मैं यहां पर ये शीयरिंग की प्रोसेस कर रहा हूं, मैं ऊन निकाल रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, मैं शीयरर हो गया। पर्सन हु रिमूव द वूल, उसे हम लोग कहते हैं शीयरर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। चलो अब आते हैं हम लोग इनकी ब्रीड पर। शीप ब्रीड देखो, शीप की जो ब्रीड है ना, इनको हमने अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है। कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो हिमालयन रीजन्स में पाई जाती हैं तो उनको हिमालयन ब्रीड्स कह देते हैं। कुछ आपकी नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई जाती हैं तो नॉर्थ वेस्ट ब्रीड के नाम से जानी जाती हैं। कुछ सदर्न ब्रीड हैं, कुछ ईस्टर्न ब्रीड हैं। तो अलग अलग कैटेगरी बेसिकली इसकी हमने बना ली है। कुछ है यहाँ पर हिमालयन ब्रीड्स। हिमालयन ब्रीड्स मतलब जो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को हमको मिलती है, हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलती हैं। मोस्ट पॉपुलर आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, जैसे आपने नाम सुना होगा गड्डी, जैसे आपने नाम सुना होगा गुरेज, पॉपुलर है। रामपुर बुशनेर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रामपुर बुशनेर, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा एक बखरबाल नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बखरबाल। ये कुछ पॉपुलर ब्रीड है जो कि हिमालयन ब्रीड के तौर पर जानी जाती है। कुछ है इसमें नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड, नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। देश के नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो पाई जाती हैं तो उनका नाम रख दिया नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड, जिसमें लोही है, नाली है, बीकानेरी है, लोही, नाली, बीकानेरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बीकानेरी का एक नाम और है, इसको हम लोग पुगल के नाम से भी जानते हैं। ये सभी नाम याद रखिएगा, पुगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा मारवाड़ी, जैसलमेरी। कुछ तो नाम से ही समझ में आ रहे होंगे कि ये कहाँ की है। जैसलमेरी कहाँ की है, राजस्थान के नाम से समझ में आ रहा है। और भी है इसमें, जैसे चोकला है, सनाडी है, चोकला, एक चोकला है, सनाडी है। ये हो गए भाई कुछ इंपॉर्टेंट। और भी एक आधा होंगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और कौन कौन सी रह गई। वैसे ऑलमोस्ट मैंने सभी लिख दी हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड होगी। कुछ आपकी ब्रीड ऐसी हैं जो सदर्न ब्रीड के नाम से जानती हैं, यानी कि हमारे भारत के साउथ वाले हिस्से में बेसिकली पाई जाती हैं। सदर्न ब्रीड में ज़्यादा नहीं है, जैसे एक डेक्कानी है, नेलोरी है, ये नाम सुने हैं, पक्का सुने होंगे आप लोगों ने, डेक्कानी, नेलोर, मांड्या, ये कुछ पॉपुलर नाम हो गए। इसके अलावा ईस्टर्न की जगह नहीं छोड़ी, चलो यहाँ ऊपर की तरफ निकाल दो। कुछ है इसमें ईस्टर्न ब्रीड। ईस्टर्न ब्रीड में बस एक ब्रीड का नाम याद कर लो, सफिशिएंट है, वो है शाहबादी। ये एक ब्रीड जो है वो आपकी ईस्टर्न ब्रीड की कैटेगरी में आ जाती है। अब गई बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब इन ब्रीड्स में अपन लोग बात करें, सबसे पहले जो हिमालयन ब्रीड्स है इनकी देखो जी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हिमालयन ब्रीड्स जो हैं उनकी सबसे खास बात क्या है। पहले तो अपन ये बताओ हमारे भारत में हिमालयन रीजन्स कहाँ हैं,
किन जगहों पर बेसिकली ये ब्रीड्स पाई जाती हैं, जैसे गड्डी है, गुरेज है, रामपुर बिश्नौर है, और कौन सी बताई थी मैंने, बखरबाल है। ये 4 ब्रीड के नाम अपन ने अभी लिए। इनका जो नेटिव है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का है। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यूजुअली हमको देखने को मिल जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट से मतलब है कि ऊन जो बूल है वो जितना ज़्यादा बारीक, मतलब जितना ज़्यादा पतला होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो फाइन क्वालिटी का जो बून है ना वो इन्हीं से मिलता है। इनकी खास बात ये है, फाइन क्वालिटी बूल, फाइन क्वालिटी का बूल जो है वो इन्हीं से मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड। नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड, ढेर सारी ब्रीड हमने आपको नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड्स में बताई। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर लोही की बात की, तमाम तरह की ब्रीड की बात करी, एक एक करके बात करें। चलो पहले अपन लोही की बात कर लेते हैं। लोही ब्रीड में क्या विशेष बातें हैं, क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ ले जाते हैं। एक तो सबसे पहली चीज, आपको हर एक ब्रीड का नेटिव पता होना चाहिए। जितनी भी ब्रीड्स पाई जाती हैं हर एक ब्रीड का नेटिव रटा हुआ होना चाहिए। जैसे लोही है, इसका जो नेटिव है वो है पाकिस्तान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही होती हैं, अपनी इंडिया के अंदर भी पाई जाती है। नेटिव से मतलब है कि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान का माना जाता है। इसको कई सारी उपाधि दी गई हैं। इसको लार्जेस्ट शीप के नाम से भी जाना जाता है। साइज में ये सबसे बड़ी होती है, सभी ब्रीड से बड़ी होती है, लार्जेस्ट है। वजन इसका लगभग 45 से 62 किलो तक देखने को मिलता है। 45 से लेकर के 62 kg तक, 45 to 62 kg तक इसका वजन देखने को मिल जाता है। कारपेट क्वालिटी का बूल इससे मिलता है और मीट प्रोडक्शन में भी ये काफी बढ़िया मानी जाती है। यूज्ड फॉर द कारपेट क्वालिटी बूल। कारपेट तो समझते हैं ना, जमीन पर बिछाने वाली जो दरी चटाई होती है उसको हम कहते हैं कारपेट। तो कारपेट क्वालिटी का जो बूल है उसमें काम आती हैं और मीट प्रोडक्शन में काम आती है। मीट प्रोडक्शन में तो सभी काम आता है, आने वाले समय में देखना इंसान भी मीट प्रोडक्शन में काम आएगा क्योंकि जिस तरीके से वो पक्का आएगा। अब मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में घोर कलयुग आ रहा है, लोग इंसानों को जलाएंगे नहीं। बोले काय जला रहे भाई, इसको खा ही लो, मांस है उसके अंदर भी, लोग खाएंगे। अब मीट प्रोडक्शन में इंसान को खाएगा फिर एक दिन। तो वही कारपेट क्वालिटी बूल और मीट प्रोडक्शन में ये बेसिकली काम आता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स इसी में पढ़ेंगे अपन अभी, नॉर्थ वेस्टर्न में ही है। जैसे नाली ब्रीड मैंने आपको बताई, तो नाली ब्रीड नेटिव सबसे पहले तो रट लो, इसका हर एक ब्रीड का नेटिव याद होना चाहिए। नाली ब्रीड्स जो है ये आपके राजस्थान में जो गंगानगर है वो है, चूरू है, झुंझुनू है, ये राजस्थान की बड़ी पॉपुलर है। गंगानगर, चूरू और झुंझुनू, ठीक है, ये राजस्थान की काफी पॉपुलर है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो रोहतक है वहां पर भी काफी पॉपुलर है ये, वहां पर भी इसका नेटिव माना गया है। हरियाणा, रोहतक, यहां पर भी इसका नेटिव माना गया है। तो ये नेटिव जरूर याद रखना है, इनके नेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नाली जो होती है ना, इसको एक खिताब दिया गया है फार्मर्स ब्रीड का या सॉरी फार्मर्स शीप का। फार्मर शीप बेसिकली इसको कहा गया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्मर शीप जो है वो किसको कंसीडर किया गया है। तो फार्मर शीप कंसीडर किया गया है नाली को। अब आ जाओ, अगली ब्रीड है बीकानेरी। बीकानेरी जिसको मैंने और क्या नाम दिया था, पुगल। मैंने नहीं दिया है, किताबों में दिया गया है, मैं तो यहां आपको बता रहा हूं। तो बीकानेरी जिसको हम लोग पुगल भी कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, नेटिव यहां पर रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बीकानेर कहां है भाई, राजस्थान में है। तो ये लो जी, लिख दिया हमने कि इसका जो नेटिव है वो क्या है, राजस्थान है। इसकी सबसे बढ़िया चटाई बनती है, मतलब बेस्ट कारपेट क्वालिटी का बूल है ये, बेस्ट फॉर दी कारपेट बूल। कारपेट बूल जो है वो सबसे बढ़िया इसका देखने को मिलता है हमको। इसकी अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफिकेशन पर भी क्वेश्चन है कि एक तो इसका मुंह काला होता है, मुंह काला है, शर्माने वाली बात नहीं भाई, आइडेंटिफिकेशन है। एक तो हमेशा इसका जो ब्लैक है ना, चेहरा जो है वो हमेशा काला मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर की तरफ ध्यान रखना, एक हल्की सी, मतलब कह सकते हैं लाइट ब्राउन कलर की पट्टी देखने को मिलती है ऑन दी आइदर साइड एबव दी आई। आंखों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, आंखों जैसी ये आंखें हो गई, आंखों के ऊपर यहाँ, आप मेरा चश्मा की वजह से दिख रहा होगा, आंखों के ऊपर यहाँ इस जगह पर ब्राइट नहीं कहेंगे, लाइट ब्राउन कलर की स्ट्रिप नजर आती है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक तो ब्लैक फेस है, ठीक है, ऊपर से लाइट ब्राउन स्ट्रिप जो है वो अपन को नजर आएगी ऑन द एबव ऑफ द आई, आंखों के ऊपर।
ये इसका एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगली ब्रीड की हम बात करें तो वो लिखो आप, कौन सी लिखे, मगरा लिख लीजिए, मगरा। मगरा ब्रीड ये भी काफी पॉपुलर है। मगरा ब्रीड ये कहाँ की है, ये बेसिकली आपको यहीं राजस्थान में मिल जाएगी, चूरू में मिल जाएगी और बीकानेर में मिल जाएगी, नागपुर में देखने को मिल जाएगी। एक तो नागपुर ही लिख लो, नागपुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। इसका अलावा बीकानेर हो गया और चूरू हो गया। तो बीकानेर और चूरू ये दोनों आपके आ गए राजस्थान में। तो ये आपको महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों जगह देखने को मिल जाती है। महाराष्ट्र में स्पेशली आपको ये नागपुर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, आई थिंक नागपुर नहीं है, वो नागौर है। हाँ, नागौर ही है। आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में भी कंफर्म करना, जहां तक मुझे लगता है नागपुर है कि नागौर है। मेरे नोट्स में भी अब नागपुर नागौर क्या एक जैसा है, तो मेरे दिमाग में वो हिट कर रहा है कि नागपुर है कि नागौर है कि नागपुर है कि नागौर है। आई थिंक नागौर है, क्योंकि ये है नहीं, नागपुर की नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे इतना याद है कि तीनों चीज़ें जो थी वो राजस्थान की थी। हाँ, नागौर ही है। बाकी का आप मुझे कमेंट में करेक्ट कीजिएगा कि नागपुर है कि नागौर है। मेरे हिसाब से तो नागौर ही है, कंफर्म है। हाँ, नागौर है, बीकानेर है और चूरू है, इन तीनों जगहों पर देखने को मिलेगी। इसकी खास बात, एक तो इसकी बॉडी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बॉडी है और हल्के पीले रंग की स्किन होती है इसकी, मतलब स्किन की जो कवरिंग है ना वो लाइट पिंक कलर की है, हल्के पीले रंग की है। एक तो बेल बिल्ट बॉडी है विद लाइट पिंक स्किन, लाइट पिंक बॉडी कवरिंग स्किन, ठीक है। या फिर स्किन सिंपल सा लिख लो, बॉडी कवरिंग क्या होता है, आप तो सिंपल स्किन लिख लो। लाइट पिंक स्किन जो है वो इसके ऊपर पाई जाती है। और किसमें है अपनी, और लिखो आगे इसके, मारवाड़ी। मारवाड़ी, अब देखो नेटिव, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ की होगी, मारवाड़ी आपकी राजस्थान की होगी। राजस्थान में कहाँ की होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली राजस्थान के जो पर्टिकुलर एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर पूछने को मिल जाते हैं। तो राजस्थान में नेटिव एक तो जोधपुर लिख लीजिए, जोधपुर में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पाली जो है वहां पर देखने को मिल जाएगी, तो जोधपुर में देखने को मिल जाएगी। पाली जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पर हमको देखने को ये मिल जाती है। इसका मुंह भी काला रहता है, ब्लैक फेस है, ये भी इसका आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन इसकी आंखों के ऊपर लाइट ब्राउन स्ट्रिप नहीं पाई जाती। इसकी आंखें नहीं, इसके जो कान है वो काफी छोटे रहते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ईयर जिसको अपन कह सकते हैं। सबसे छोटे कान जो है वो इसी के देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ईयर, काफी छोटे कान जो है वो अपन को देखने को मिल जाते हैं। ठीक, क्वालिटी की अगर हम बात करें, इसकी बूल की जो क्वालिटी है वो थोड़े से मोटे बूल रहते हैं, सफेद रंग के रहते हैं, रफ कारपेट और ब्लैंकेट बनाने में बढ़िया रहते हैं। बूल की जो क्वालिटी है वो काफी कोर्स है, मतलब मोटा रहता है, इसका धागा कोर्स है, यानी कि इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन मेकिंग रफ क्वालिटी कारपेट, रफ क्वालिटी कारपेट एंड ब्लैंकेट। कंबल जो बनते हैं ना वो बनाने में इसका अपन लोग यूज कर लेते हैं। और कौन सी बची है, अब जैसलमेरी और रह गई, वो भी लिखो। जैसलमेरी एक ब्रीड ये है, जैसलमेरी। बताओ नेटिव क्या होगा, नाम ही उनका नेटिव बता रहा है भाई। जैसलमेरी चीख चीख कह रही है मैं राजस्थान की हूं, लिख दो भाई, ये रहा राजस्थान, मारो राजस्थान। तो राजस्थान हो गया इसका भाई नेटिव। इसको हम लोग डेजर्ट ब्रीड के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजस्थान, अगर आप अभी तो देखो सबसे मौसम बढ़िया है, राजस्थान ही घूमने लायक जगह है सर्दियों के अंदर। सबसे बेस्ट जो अगर हम बात करें, अगर वाकई में आपको राजस्थान देखना है, क्योंकि राजस्थान का नाम सुनते हमारे मन में क्या आता है, रेत, रेत के बड़े बड़े टीले, रेत के बड़े बड़े दोहरे हमको नजर आते हैं भाई, दूर दूर तक रेत। तो पूरा राजस्थान ऐसा थोड़ी ना है। अगर ये चीजें आपको देखनी तो आप बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, प्रॉपर जैसलमेर में जाओगे, वहां आपको वो झलक नजर देखने को मिलेगी। वहां आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में राजस्थान ये है। बाकी का तो नॉर्मल जो बाकी के स्टेट हैं, हरे भरे, खूब पानी मिलता है, बाकी के सब स्टेट में ऐसा ही है। माउंट आबू आप चले जाओ, कभी बारिश के मौसम में माउंट आबू चले जाना, आपको पता ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। राजस्थान तो क्या है, दूर दूर तक नहीं कहोगे। तो राजस्थान की जो मन में एक बनती है ना कि भाई डेजर्ट, वो चीजें बेसिकली आपको जैसलमेर में ही मिलेगी, और वहीं जैसलमेर में ये ब्रीड मिलती है, इसलिए इसको डेजर्ट ब्रीड के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा बूल जो है वो यही प्रोड्यूस करती है, यानी कि क्लिपिंग जो होती है ना सबसे ज्यादा इंडियन ब्रीड्स में इसी से मिलती है। इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बूल,
मैक्सिमम बूल, या फिर अपन कहें मैक्सिमम क्लिपिंग, मैक्सिमम सियरिंग जो है वो इसी से है। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ इंडियन ब्रीड्स में ही है बस, अमंग दी इंडियन ब्रीड्स। जितनी भी इंडियन ब्रीड्स है ना, केवल इंडियन ब्रीड्स में ही सबसे ज़्यादा जो ऊन है वो ये उत्पादित करती है। इसकी बॉडी काफ़ी टॉल होती है, मतलब ऊंचाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके कान जो है वो काफ़ी लंबे रहते हैं और ऐसे लटके हुए रहते हैं। टॉल बॉडी है इसकी, टॉल बॉडी है, और लॉन्ग ड्रूपिंग आई। ड्रूपिंग का मतलब होता है लटकना, लंबे लटके हुए कान इसके बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है जी। और कौन सा ब्रीड रह गया इसमें, नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा, जैसलमेरी के वाला मालपुरा लिख लो एक, मालपुरा। जो इंपॉर्टेंट ब्रीड थी वो मैंने बताई थी, मालपुरा भी एक है। मालपुरा अपन को ये अपना टोंक राजस्थान, नेटिव राजस्थान, ये तो अपन को कंफर्म है, लेकिन राजस्थान में कहां पर, टोंक राजस्थान। ये बेसिकली सुपरवाइजर वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। टोंक राजस्थान के अंदर बहुत बढ़िया है, इसका मीट बहुत बढ़िया है, बूल बहुत बढ़िया है, मतलब काफी सूटेबल मानी जाती है मीट और बूल के लिए, तो सूटेबल फॉर दी मीट एंड बूल, सॉरी मीट और बूल प्रोडक्शन के लिए काफी बढ़िया मानी जाती है, काफी सूटेबल मानी जाती है। ठीक है। इसकी पहचान, एक तो पैर इसके काफी लंबे रहते हैं, लॉन्ग लेग्स, ठीक है, और कान जो है वो इसके छोटे रहते हैं। ईयर्स आर शॉर्ट, पैर काफी लंबे हैं और कान जो है इसके, कान जो है वो काफी छोटे रहते हैं इसके। ठीक है जी। चलो इसके अलावा अपना आ जाओ, और कौन सा रह गया इसमें अपना, चोकला। चोकला के बारे में देखो, IMP लगा देना, ये भी काफी पॉपुलर ब्रीड है, भेड़ की काफी पॉपुलर ब्रीड है चोकला। तो चोकला, पहले तो ये चोकला, ये भी अपना कहां पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में भी अगर मैं बात करूं प्रॉपर, तो शेखावटी रीजन जो है वो वहां पर देखने को मिलती है, शेखावटी रीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में पॉपुलर है ये, कहां पर, जो शेखावटी रीजन है राजस्थान का, वहां पर। बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर इसी के हैं, बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर। अभी हमने बात की थी कि जो फाइन क्वालिटी के हेयर्स हैं वो आपको हिमालयन ब्रीड्स में देखने को मिलते हैं। और वैसे हिमालयन ब्रीड्स के अलावा अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड्स की बात करूं, तो उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी के हेयर इसी को देखने को मिलते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी तुलना जो एग्जॉटिक ब्रीड है मेरिनो, उससे की जाती है, इसलिए इसको ना मेरिनो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड मेरिनो ऑफ राजस्थान। क्या कहते हैं जी इसको राजस्थान का मेरिनो भी कहा जाता है, क्योंकि मेरिनो आपको पता ही है एग्जॉटिक ब्रीड है भेड़ की, और सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन जो मेरिनो से होता है। तो इसको राजस्थान का मेरिनो का कहा गया है कि ये राजस्थान का मेरिनो है। ठीक है जी। चलो इसके अलावा और अपना सोनाडी लिख लो एक, सोनाडी, इसको काहे छोड़ते हो, ये भी आपकी राजस्थान की है, बेसिकली उदयपुर राजस्थान का नेटिव है इसका उदयपुर राजस्थान। ठीक है। प्रॉपर जो राजस्थान के बच्चे देख रहे हैं तो उनको तो प्रॉपर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट याद करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर उदयपुर राजस्थान, शेखावटी रीजन, टोंक, ये याद करना पड़ेगा। राजस्थान के बाहर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको खाली राजस्थान याद रख लें, वही सफिशिएंट है, जिलों का नाम याद करने की जरूरत नहीं। अब ये सोनाडी जो है ये एक क्रॉस ब्रीड है, बेसिकली इसको हिसार में डेवलप किया गया था, क्रॉस ब्रीड है, और इसको डेवलप किया गया था कहां पर, हिसार में। तो ध्यान रखिएगा, सोनाडी जो है वो क्या है, एक क्रॉस ब्रीड है। ये ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी का क्रॉस है। किसका क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी, ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी का क्रॉस है। तो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी, इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई है सोनाडी। ठीक है जी। चलो ये अपनी नॉर्थ वेस्टर्न खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सदर्न ब्रीड्स की। सदर्न ब्रीड्स में मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स डेक्कानी, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 3 ही ब्रीड बड़ी पॉपुलर है। सबसे पहली ब्रीड अपन बात करेंगे यहां पर किसकी, डेक्कानी की। डेक्कानी ब्रीड, अब बताओ भाई, नेटिव नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दक्कन का जो एरिया है वो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र है, इसके अलावा कर्नाटक में भी देखने को मिल जाती है और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये भी आप लिख लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों ही इसके क्या है, नेटिव है। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है मटन के लिए, गुड फॉर दी मटन। आपको पता है ना, शीप का जो मीट होता है उसको मटन कहा जाता है।
शीप मीट को क्या कहते हैं, मटन। लेकिन आम भाषा में अगर किसी लोग से, मतलब जो एग्रीकल्चर मतलब प्रॉपर टर्मिनोलॉजी से वो नहीं है, फैमिलियर नहीं है, उनसे अगर कहा जाए कि जाओ भाई मटन खाने पीने का अगर शौक नहीं तो कहा जाए मटन लेके आ, तो मटन का मतलब वो समझता है कि बकरे का जो मांस होता है उसको मटन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में बकरा का जो मांस होता है उसको चीवन कहा जाता है, मटन कहा जाता है भेड़ के मांस को, ठीक है। और आम भाषा में मोस्टली आप देखिएगा, इवन आप में से भी कई लोगों को भी पता होगा कि मटन मतलब बकरे का मांस, लेकिन एक्चुअल में मटन जो शब्द है ये बेसिकली भेड़ के मांस को कहा जाता है, ठीक है। और बाकी का इससे ऊन मिलता है, तो वो कंबल वगैरह बनाने में सूटेबल है, सूटेबल फॉर द ब्लैंकेट, यानी कि इसका जो ऊन है उसका ब्लैंकेट जो है वो काफी बढ़िया बन जाता है। अगली जो ब्रीड है वो है आपकी नेलोर। नेलोर ये डेक्कन ब्रीड में ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, अभी डेक्कन ब्रीड अपन ने चेंज नहीं किया है। तो नेलोर ब्रीड, नेलोर पहले तो नेटिव लिखो, इसका नेटिव है इसका आंध्र प्रदेश। ऑब्वियस ही बात है, सदर्न ब्रीड है तो आंध्र प्रदेश की तरफ के ही राज्य इसके अंदर आएंगे नेटिव में, तो आंध्र प्रदेश हो गया। इसकी एक खास बात, भारत की सबसे टॉलेस्ट ब्रीड मानी जाती है, सबसे टॉलेस्ट ब्रीड, ये टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द शीप इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे टॉल जो ब्रीड होती है ना वो यही ब्रीड है। मटन के लिए भी बहुत फेमस है, आल्सो फेमस फॉर द मटन, फेमस फॉर द मटन, मटन के लिए भी काफी फेमस मानी जाती है। और कौन सी है भाई, तीसरी इसमें थी मांड्या। लो भाई इनका भी उद्धार कर देते हैं, इनको काहे छोड़ें। सबसे पहले तो नेटिव, अब बताओ भाई कहाँ का नेटिव होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है अंदाजा लगा लो वहीं कहीं से होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन कई बार ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है या उन्हीं साउथ के जो स्टेट है उनमें से है, बाकी के 3 स्टेट जो है वो अपने ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ वाले हैं, तो अपन ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं। तो कर्नाटक है वैसे, तो इसका याद रखना। सफ़ेद कलर की होती है, और मतलब जो विशेष चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो वाइट कलर की ब्रीड है और मटन के लिए बढ़िया है, गुड फॉर दी मटन। यानी कि एक चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आ गई कि जितनी भी सदर्न ब्रीड है वो बेसिकली मटन के लिए बहुत बढ़िया है। इस चीज़ को चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो कि मोस्टली सदर्न ब्रीड, साउथ में पाई जाने वाली जो ब्रीड्स हैं वो सूटेबल है या अच्छी मानी जाती है मटन के लिए, मीट पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए वो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। फिर आ जाओ अपनी ईस्टर्न ब्रीड्स। ईस्टर्न ब्रीड्स, ईस्टर्न ब्रीड में एक ही ब्रीड अपन ने बताई थी, वो थी शाहबादी। शाहबादी IMP लगा दीजिएगा इस पर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही पढ़ना है बस हमको। सबसे पहले तो आप इसका नेटिव याद रखो। शाहबादी कहां पर है, ईस्टर्न में, ईस्टर्न यूपी जो आपका उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर वहां की है बेसिकली। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक मुजफ्फरपुर भी है, लेकिन वो मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार का नहीं है, ये मुजफ्फरनगर है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा मुजफ्फरपुर कहां पर है। और एक और मैं आपको हिंट दे दूं, मुजफ्फरपुर में ICAR का एक नेशनल रिसर्च सेंटर भी है। वो नेशनल रिसर्च सेंटर किस फ्रूट क्रॉप के ऊपर है, ये भी मैंने हिंट बता दी। फ्रूट क्रॉप के ऊपर, एक फल के ऊपर नेशनल रिसर्च सेंटर है, वो मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर कहां पर है ये आपको बताना है, और वो फ्रूट कौन सी है जिसके ऊपर वो नेशनल रिसर्च सेंटर है। ये मुजफ्फरनगर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इससे काफी अच्छा जो है वो अपना ऊन मिलता है, मतलब बूल मिलता है। बेस्ट बूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड मानी जाती है ये भी, बेस्ट बूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है ये अपनी इंडिया की। इंडिया के अंदर काफी अच्छी बूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड बेसिकली इसको माना जाता है। ये तो बेसिकली अपनी इंडियन ब्रीड्स हो गई। अब इसमें ना एक ब्रीड अपन को पढ़नी है एग्जॉटिक ब्रीड में, जो कि काफी पॉपुलर ब्रीड है, वो है मैरिनो। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स, मैरिनो ब्रीड के बारे में और जान लेते हैं बस, उसके बाद आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैरिनो ब्रीड्स। सबसे पहले तो इसका नेटिव, मैरिनो ब्रीड का नेटिव है स्पेन, लगा दो IMP। जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं सब की सब इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पर किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट पॉपुलर फाइनेस्ट बूल, सबसे शानदार सबसे फेमस जो बूल है, बूल ब्रीड है पूरी दुनिया की, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की, यही है मोस्ट पॉपुलर फाइन बूल ब्रीड इन दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ही अपनी ऊन की क्वालिटी के लिए फेमस है, और सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी यही करती है।
हाईएस्ट बूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, हाईएस्ट बूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन दी वर्ल्ड, ये भी दुनिया में ही खिताब इसके पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन यही करती है। इवन जितना भी बूल प्रोडक्शन होता है, खास करके मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, तो 80% 80% जो बूल है वो प्रोडक्शन जो है वो आपका मेरिनो से ही हो रहा है। यानी कि 80% बूल का जो उत्पादन है वो किससे हो रहा है, मेरिनो से हो रहा है। यानी कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन बूल का इसी के अंदर है, इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। और इसके ऊपर एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि एरिड एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्डी ब्रीड मानी जाती है, एक्सट्रीमली हार्डी ब्रीड फॉर द एरिड एनवायरनमेंट। मतलब लोग तो बचते हैं एरिड एनवायरनमेंट से, सूखा जो एनवायरनमेंट होता है, पानी की बहुत कमी है, वहां पर ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरिनो के बारे में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और भी काफी सारी ब्रीड्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी अगले लेक्चर में। थैंक यू।